हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्टडी विद डॉक्टर सोलंकी सर यूट्यूब चैनल में मोस्ट वेलकम। मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में एलगी बता रहा था और एलगी में इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको कारा के बारे में बताया था। और कारा का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सेक्स ऑर्गन्स होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन इससे मोस्टली पूछे आते हैं, इसलिए पूछे आते हैं। कल मैंने आपको बताया कि इसमें मोस्ट एडवांस सेक्स ऑर्गन पाया जाता है जिसका कैरेक्टर ब्रायोफाइटा से मिलता है। इसलिए ये क्वेश्चंस प्राय आपसे पूछे आते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन को ग्लोब्यूल ओआरआर एंथ्रेडियम बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, नुकूल ओआरआर ओवोनियम बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फिगर। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोग लिए होंगे। अब हम आपको इसके बारे में बताते हैं डिटेल में। मैंने कल आपको बताया था कि कारा 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा एल्गी होता है। यह सबमर्ज्ड होता है, मीन्स है पूरी तरह से जल में लगभग डूबा होता है। और इसमें नोड और इंटरनोड क्लियर कट होते हैं और इसके फर्टाइल नोड पर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। और मैंने कल फिगर में आपको बताया था ऑफलाइन क्लास में कि ऊपर की तरफ क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, नीचे की तरफ मेल सेक्स ऑर्गन होता है। जैसा आजकल आप सामाजिक परिवेश में भी देख रहे हैं, लेडीज फर्स्ट मीन्स फीमेल फर्स्ट एंड मेल लेटर ऑन इट, उसके बाद। उसी प्रकार से यहां पर भी फीमेल सेक्स ऑर्गन सबसे ऊपर और मेल सेक्स ऑर्गन उसके नीचे नोड पर था। आप लोगों ने कल फिगर ड्रा किया था। अब इसी को हम आपको डिक्टेट करने जा रहे हैं कि इसका फिगर थोड़ा टेक्निकल है। पहला है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल ऑफ कारा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल ऑफ कारा। आप लोग देख रहे हैं कि जो कारा का ग्लोब्यूल है, इसका नाम है ग्लोब्यूल, मीन्स ग्लोब की तरह से होता है। कैसा होता है, ग्लोब की तरह से होता है, स्फेरिकल इन शेप होता है। और ये चारों तरफ से आउटर लाइन पे, बॉर्डर लाइन पे ये 8 जो है सेल्स के द्वारा घिरा होता है। और इस 8 सेल्स को हम क्या बोलते हैं, शील्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शील्ड सेल। काउंटेबल हाई है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मैंने आपको क्या बताया, द ग्लोब्यूल ओआरआर एंथ्रेडियम इज ग्लोबुलर इन शेप, इज ग्लोबुलर इन शेप, whereas spherical in shape and surrounded by 8 tubular sealed cells. Sealed cells. Each sealed cell is filled with a red ORR yellow colored pigment. A red ORR yellow colored pigment. And hence the sealed cell becomes a red ORR yellow in color. A red ORR yellow in color. तो आप लोगों ने देखा कि ये ग्लोबुलर शेप का होता है और चारों तरफ से, बाहर की तरफ से
ये 8 है ट्यूबुलर सेल्स के द्वारा घिरा होता है, और इस सेल्स को हम क्या बोलते हैं? सील्ड सेल बोलते हैं। और इनका कलर कैसा होता है? येलो और रेड होता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज। और क्यों होता है? क्योंकि इसमें रेड और येलो कलर के पिगमेंट पाए जाते हैं। एंड ईच सेल इज यूनिन्यूक्लिएटेड। आप जो देख रहे हैं कि एक सेल में क्या है? एक न्यूक्लियस है, और इसके मिडिल पॉइंट से, मध्य भाग से आप लोग देख रहे हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है। क्या अराइज हो रहा है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है। सभी सेल के मिडिल पॉइंट से आप लोग देख रहे हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेनोब्रियम। क्या बोलते हैं? मेनोब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेनोब्रियम। तो मैंने आपको बताया each sealed cell bear tubular structure in the central region, which is known as manubrium. मेनोब्रियम जहां पर एंड होता है, समाप्त होता है, वहां पर क्या होता है? इसके द्वारा बहुत से क्या निकलते हैं? इसके द्वारा स्फेरिकल और राउंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी कैपिटुलम। क्या बोलते हैं? प्राइमरी कैपिटुलम। फिर ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या बताया? ईच सील्ड सेल, ये आप कर लीजिए, द ट्यूब लाइक structure arises from each sealed cell from the central portion. At the terminal end of the each मेनोब्रियम। हेलो, फिर से ध्यान दीजिए आप, मैंने आपको क्या बताया बेटा? द ग्लोब्यूल इज सराउंडेड बाई 8 yellow or red colored sealed cells. Each sealed cell bear tubular structure which is known as menubrium. At the terminal end of each menubrium, one or many rounded cells are arising, which are known as primary capitulum. The primary capitulum is primary. ये सब क्या है? ये भी प्राइमरी कैपिटुलम, ये भी प्राइमरी कैपिटुलम, ये भी प्राइमरी कैपिटुलम, ये सब क्या है? प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स। किसके द्वारा राइज हुआ? मेनोब्रियम के द्वारा। किसके द्वारा? मेनोब्रियम के द्वारा। और इसके बाद क्या है? Each primary capitulum cell bears about six secondary capitulum cell. लेकिन फिगर में बड़ा यह संभव इम्पॉसिबल है कि हम एक प्राइमरी कैपिटुलम से 6 जो है सेकेंडरी कैपिटुलम सेल को रिप्रेजेंट कर सके। इसलिए मैंने कहीं पर 2 दिखाया है, कहीं पर 1 दिखाया है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 ही हुआ, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हो गया। तो मैंने आपको बताया कि टर्मिनल एंड पर मेनोब्रियम के क्या राइज होता है? यह स्फेरिकल और राउंडेड सेल्स राइज होते हैं, इसको बोलते हैं क्या? प्राइमरी कैपिटुलम सेल। एंड ईच प्राइमरी कैपिटुलम सेल bears about 6 secondary capitulum cell. सेकेंडरी कैपिटुलम सेल। अब क्या होता है? ईच सेकेंडरी कैपिटुलम सेल bears 2 to 4 long enthedial filament
oral spermatogenous filament. Oral spermatogenous filament. Spermatogenous filament. And each spermatogenous filament या एंथ्रिडियल फिलामेंट contain 25 to 250 25 से लेकर 250 तक सेल पाए जाते हैं. एंड ईच सेल कन्वर्टेड इनटू एंथ्रोजॉइड. कन्वर्टेड इनटू एंथ्रोजॉइड मीन्स वन एंथ्रिडियल फिलामेंट can contain 25 to 250 anthrozoids. The anthrozoids are spirally coiled. The anthrozoids are spirally coiled. The anthrozoids are spirally coiled. Biflagellated. Biflagellated. तो एक बार फिर से आपको रिपीट कर देते हैं. थोड़ा इसका फिगर बहुत कॉम्प्लेक्स है. आपको नहीं बताया कि मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम? एंथ्रिडियम और ग्लोब्यूल. और ये फर्टाइल नोड पर ओवोनियम या नुकूल के ठीक नीचे होता है और ये स्फेरिकल और ग्लोबुलर इन शेप होता है जिस कारण इसको ग्लोब्यूल बोलते हैं. ये चारों तरफ से 8 प्लेट लाइक सेल्स के द्वारा सराउंडेड होता है जिसको हम सीड सेल बोलते हैं. इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है. एंड ईच सेल इज यूनिन्यूक्लिएटेड एंड रेड ORR येलो इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड ORR येलो सेगमेंट. एट द सेंट्रल रीजन of each seed cell the tube-like structure arises. Tube-like structure arises, which is known as manubrium. Which is known as manubrium. Each manubrium bears many rounded or spherical structures known as primary capitulum cell. Primary capitulum cell. Later on, Each primary capitulum cell bears about six secondary capitulum cell. Secondary capitulum cell. Each secondary capitulum cell bears 2 to 4 एंथ्रिडियल ORR spermatogenous filament. Anthridial ORR spermatogenous filament. Each spermatogenous filament or anthridial filament contain 25 to 250 uninucleated cells. Later on, each uninucleated cell is converted into the biflagellated spirally coiled anthrozoid. और जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसके सीड सेल क्या होते हैं? रप्चर हो जाते हैं, जिसके कारण ये एंथ्रिडियल फिलामेंट डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है. मीन्स वहां उसका एटमॉस्फेयर क्या? वाटर. क्या है? वाटर. और इसके बाद एंथ्रोजॉइड बाहर की तरफ रिलीज हो जाते हैं जो बाइफिलेटेड होते हैं, स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं. तो अब हम आपको पहले फिगर तो दोनों का होंगे, अब पहले इसके स्ट्रक्चर को हम आपको नोट करा देते हैं. तो प्लीज राइट डाउन. आप लोग हेडिंग दे देंगे, स्मॉल ए हेडिंग दे देंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोब्यूल. Structure of globule. Heading in structure of globule. Structure of globule. Please write down. It is male sex organ. It is male sex organ and present
and present just below nucule, nucule, nucule at the node of fertile branch, full stop. The mature Antheridium, oral globule is large, spherical, spherical, oral globular in shape, red or yellow in color, full stop. It is surrounded by 8 hollow, HOLLOW, hollow means खोखला, 8 hollow plate-like cells, called sealed cells, sealed cells को अंडरलाइन कर देंगे, which is filled with FILLED, भरा होता है, which is filled with red ORR yellow colored pigment, ORR yellow colored pigment, full stop. A rod shaped cell arises from center of each sealed cell, SHIELD sealed cell, and called manubrium, manubrium को अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप. The terminal end of each manubrium, bears, BEAR धारण करता है, bears one or many rounded cells called primary capitulum cell. Primary capitulum cell को अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप.
is primary capitulum cell divide and form about 6 cell secondary capitulum cell को अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप। Each secondary capitulum cell bears bear धारण करता है 2 to 4 2 से 4 2 to 4 antheridial ORR spermatogenous filament आप स्पर्मेटोजेनस फिलामेंट को अंडरलाइन कर देंगे, फुल स्टॉप। ईच एंथ्रेडियल फिलामेंट consist of 25 dash 250 250 uninucleated cells which are later on converted into spirally coiled spirally coiled biflagellated anthrozoid स्पायरली कॉइल्ड बाइफलेटेड एंथ्रोजॉइड को अंडरलाइन कर दें, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। At maturity, maturity, comma, the sealed cell of antheridium get separated from each other and antheridial filament exposed out exposed out means खुल जाता, exposed out, full stop। finally antheridial filament ruptured and anthrozoids are released outside
रिलीज्ड आउटसाइड। फुल स्टॉप। अब आप लोग सेकंड हेडिंग देंगे ऊगोनियम ओआरआर नुकूल। ऊगोनियम ओआरआर नुकूल। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ नुकूल का फिगर पहले से ड्रा कर चुके हैं। आपको मैंने बताया ये कैसा होता, ओवल इन शेप होता। कैसा होता है? ओवल इन शेप होता है। और इसमें आप लोग देख रहे हैं कौन कौन से पार्ट है। सबसे नीचे की तरफ क्या है? पेडिसिल। क्या है? पेडिसिल है, मीन्स स्टाक है। क्या है? पेडिसिल ओआरआर स्टाक। इसके ऊपर की तरफ क्या है? सेंट्रल सेल है। क्या है? सेंट्रल सेल है। और इसके ऊपर की तरफ फिर क्या है? स्टॉक सेल। क्या है? स्टॉक सेल। तो आपको नहीं बताया पेडिसिल है, फिर सेंट्रल सेल है, फिर उसके बाद इस एग सेल के बेस पर स्टॉक सेल है। क्या है? स्टॉक सेल। और इसके बाद क्या है? ये एग सेल। क्या है? एग सेल है, बड़ा सा एग सेल है। और ये चारों तरफ से ट्यूबुलर सेल के द्वारा सराउंडेड है। और ट्यूबुलर सेल की संख्या, ट्यूब सेल की संख्या वो 5 या ओआरआर मोर देन 5 होती है। आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5। तो 5 भी हो सकता, 5 से ज्यादा भी हो सकता। और ये जो ट्यूबुलर सेल्स है, ट्यूब सेल्स है, ये ऊपर की तरफ एपेक्स पर एब्सेंट है। एपेक्स पर एब्सेंट है। वहां पर क्या पाता? लीफ लाइक लोब्स पाए जाते हैं। क्या पाते हैं? लीफ लाइक लोब्स होते हैं। और कितने होते हैं? 5 की संख्या में होते हैं, 5 होते हैं। और इसको बोलते हैं कोरोना सेल्स। आप लोग घबराइए मत, वो कोरोना वाला वायरस नहीं है। इसका नाम क्या है? कोरोना सेल्स है। ये भी 5 की संख्या में होते हैं। और ये टिप पर पाए जाते हैं ओगोनियम के। जहां पर ट्यूब सेल एब्सेंट होता है वहां पर उसके एपेक्स पर 5 लीफ लाइक लोब्स होते हैं। इसको बोलते हैं कोरोना सेल्स। और आप लोगों ने देखा अभी तक किसी भी एल्गी में सेक्स ऑर्गन के चारों तरफ स्टेराइल जैकेट लेयर नहीं पाई जाती थी। लेकिन यहां पर भी आपने देखा क्या है? सील्ड सेल है, ट्यूबुलर सील्ड सेल है, प्लेट लाइक सेल्स है। यहां पर भी क्या स्टेराइल जैकेट लेयर है, ट्यूब सेल के रूप में है, जो कि किसमें पाया जाता था? ब्रायोफाइटा में पाया जाता था। इसलिए पूरे एल्गी में सबसे जो है एडवांस सेक्स ऑर्गन यहां पर पाया जाता है। किसमें? कारा में। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिर से आपको एक बार रिपीट कर देते हैं। नुकूल ओआरआर ओगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन एंड प्रेजेंट just above the globule. It is oval in shape and consists of pedicel, central cell, stalk cell, and a large egg cell. The egg cell is surrounded by 5 or many tubular cells called tube cells. Each egg cell contains many structures and large egg nucleus. The tube cells are absent at the tip and have 5 leaf-like structures called as corona cells. और आपको नहीं बताया पूरे एल्गी में सबसे एडवांस सेक्स ऑर्गन होता है, क्योंकि यहां पर भी देख रहे हैं ये प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो ब्रायोफाइटा में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम की चारों तरफ पाया जाता था। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग हेडिंग दे देंगे
क्या? nucul orar oogonium of Cara. Please write down. In monoecious species, monoecious monoecious species, comma oogonium is present just above Anthridium, full stop. It is stalked and oval in structure, full stop. It has pedicel, comma, central cell, comma, stalk cell, and large egg cell. Full stop. It is surrounded by 5 or many spirally, spirally twisted, twisted tube cells, except the tip, except the tip, full stop. The tip of oogonium consists of leaf-like structure, comma called corona cells. Leaf-like structures, comma called corona cells. Full stop. Single egg cell is present. Single egg cell is present in center of oogonium. Full stop. Paragraph change. The presence of sterile jacket in the pharma tube cell around oogonium is a advanced character among algae. Full stop. Such type of sterile jacket can be compared
विथ है जैकेट लेयर आर्चिगोनियम इन ब्रायोफाइट्स फुल स्टॉप। हेलो, अब इसके बाद जो है आप लोगों को मैंने मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में कारा में बता दिया। अब कारा में मोस्टली वही पूछा जाता है आप लोगों से कि कारा का ग्लोब्यूल और न्यूक्लियोल, लेकिन बाय द वे आपसे जब पूछ दिया जाता है लाइफ साइकिल के बारे में कि लाइफ साइकिल ऑफ कारा, तब उसके बारे में आपको क्या क्या फिगर ड्रा करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिए आप। अब पहले आपको बता दें, हम सीक्वेंस आप लोग रफ पे अपने नोट कर लीजिए, रफ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद तब हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप क्या बनाएंगे। सबसे पहला फिगर आपका होगा जो थैलस स्ट्रक्चर हम बनवाए थे कल इसके पहले वाले लेक्चर में, कि थैलस स्ट्रक्चर ऑफ कारा, आप उस फिगर को बना देंगे। उसके बाद फिगर नंबर 2 आपका होगा राइट हैंड साइड में बनाएंगे आप लोग। दूसरे नंबर पे फिगर होगा जिसमें आप लोगों ने कल सेक्स ऑर्गन की पोजीशन बनाई थी कि नोड था, नोड पर ऊपर की तरफ क्या था, ग्लोब्यूल, और ऊपर की तरफ न्यूक्लियोल था, नीचे की तरफ ग्लोब्यूल था। आप दूसरे नंबर फिगर वो बना देंगे। तीसरे नंबर पर फिगर आप लोग बनाएंगे ग्लोब्यूल से ग्लोब्यूल का फिगर दिखा देंगे जो आज मैंने भी बनाया, और न्यूक्लियोल से न्यूक्लियोल की तरफ वाला फिगर बना देंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल से एंथ्रोजॉइड को बाहर निकाल दीजिएगा। इसके बाद उसको और दोनों को मिलाकर आप फर्टिलाइजेशन दिखा देंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारे फिगर होंगे, तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं, पहले इसको समझा देते हैं, तब उसके बाद फिर से आपको बताते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। और जाइगोट देखा है ये क्या है, 2n है। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। तो आपको मालूम है मियोसिस जब होगा तो 4 न्यूक्लियस बनते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जिसमें एक न्यूक्लियस ऊपर की तरफ अरेंज होगा और 3 नीचे की तरफ अरेंज हो जाते हैं, और बीच में इसके सेप्टम का फॉर्मेशन होने लगता है, और यही ऊपर वाला न्यूक्लियस फंक्शन होता है, और बाद में तीनों न्यूक्लियाई डीजनरेट हो जाते हैं। तो यह लार्जर ट्राइन्यूक्लिएट लोअर सेल, यह है फंक्शनल अपर सेल है, और यह है लोअर ट्राइन्यूक्लिएट लोअर सेल। इसके बाद फिर क्या होगा, सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया। मैंने आपको बताया ये यूनिन्यूक्लिएटेड स्मॉल अपर सेल है, फंक्शनल है, और ये जो लोअर सेल था इसमें 3 की तीनों न्यूक्लियाई क्या होती हैं, डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब क्या हुआ, ये लोअर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियाई डीजनरेट हो गई। अब जो फंक्शनल था अपर सेल वो लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होता है। कैसे, लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होता है 2 पार्टों में, एक प्रोटोनिमल सेल और दूसरा राजवाड़ा सेल।
एक प्रोटोनिमल सेल और दूसरा राइजोइडल सेल, और ये प्रोटोनिमल सेल बाद में प्राइमरी प्रोटोनिमा बनाएगा और ये बनाएगा राइजोइडल सेल, क्या बनाएगा? प्राइमरी राइजोइड। क्या बनेगा? प्राइमरी राइजोइड। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड व्हिच इज डिप्लॉयड आफ्टर रेस्टिंग पीरियड, इट अंडरगो मियोसिस, it undergo meiosis and form 4 nucleate structure out of 4 nuclei. One nucleus present at the tip which is functional and 3 nucleus arranged in lower side. Later on, the upper nucleus is converted in uninucleated smaller upper cell and lower 3 nuclei are degenerated. Later on, the upper nucleus, functional nucleus, divide longitudinally and form protonemal cell and rhizoidal cell. Later on, protonemal cell form primary protonema and rhizoidal cell form primary rhizoid. It later on forms the Kara plant. Kara plant. तो फिर से ध्यान दीजिए, आपसे वैसे ग्लोब्यूलर न्यूक्लियस ही पूछा जाता है। बाय द वे, आपसे अगर लाइफ साइकिल पूछ दिया गया तो आपको फिगर बनाना तो जरूरी है, मैटर इतना लिख देंगे आपका पर्याप्त है। फिगर में क्या क्या बनाएंगे आप लोग, मैंने आपको बताया पहले कारा का आप थैलस स्ट्रक्चर बना देंगे। नंबर 2 जो मैंने कल बनाया था नोड पे ऊपर की तरफ नुकुल नीचे की तरफ ग्लोब्यूल, वो फिगर। नंबर 3 क्या होगा, नुकुल के सामने नुकुल का फिगर, ग्लोब्यूल के सामने ग्लोब्यूल का फिगर। ग्लोब्यूल से एंथ्रोजॉइड निकाल देंगे, फिर उसके बाद दोनों को ऐसे आप ले आएंगे, ये फर्टिलाइजेशन नोट कर देंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर फिगर हो जाएगा जाइगोट, जाइगोट के बाद ये फिगर, उसके बाद ये फिगर, उसके बाद ये फिगर, उसके बाद ये फिगर, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा? थैलस ऑफ कारा। तो आपकी समझ में बात आ गई होगी। अब आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा अगर लाइफ साइकिल पूछा जाता है तो। अदरवाइज ग्लोब्यूलर न्यूक्लियस के लिए आपको मैंने मैटर दे दिया और फिगर बना दिया।